एकदम से आकर पैसा लगाने से अगर कोई अमीर होता ना सर, तो आज कोई कहीं काम ही ना करता, कहीं आपको आदमी दिखाई ना देते। सड़क सुनसान, कहाँ है जी, 3:30 बज गए, तब निकले लोग बाहर। बात मैं और बता दूं सर, दूसरी सैलरी के चक्कर में ना कई लोग अपनी पहली सैलरी गवा कर बैठ गए हैं। यानी कि बस मैं तो बैठूंगा इसी के रूम में, बस मैं तो लैपटॉप लेके अपना काम कर लूंगा और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में राजा बन जाऊंगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और कोल इंडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि आज ही मुझे एक ख्याल आया, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से और मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं भाई अब तो काम छोड़ दे, अब तो यूट्यूबर भी बन गया है, शेयर मार्केट में भी काम कर लेता है, तो यार अब तो छोड़ दे, अब तेरी दूसरी सैलरी बन गई है। तो सर मैं इस बारे में सोच रहा था, ये लोग सोच रहे हैं कि दूसरी सैलरी बन गई है, लेकिन इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और अभी भी उसमें हम कायम इतने ज़्यादा कहाँ हुए हैं जितने लोग समझ लेते हैं। अब जिस तरह से लोग कहते हैं सर दूसरी सैलरी के लिए शेयर मार्केट में मुझे आना है, मुझे कुछ करना है, और काफ़ी लोगों के मैं सर फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पाता और व्हाट्सएप में तो मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाता, क्योंकि अभी अभी मैं काम से आया हूं और मेरा पहला काम को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दूसरी सैलरी के लालच में पहला काम बिल्कुल भी ना छोड़े, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट है और सपोर्ट को हमेशा अपने साथ जब तक चल रहा है चलते रहना चाहिए। एक बात मैं और बता दूं सर, दूसरी सैलरी के चक्कर में ना कई लोग अपनी पहली सैलरी गवा कर बैठ गए हैं। यानी कि बस मैं तो बैठूंगा इसी के रूम में, बस मैं तो लैपटॉप लेके अपना काम कर लूंगा और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में राजा बन जाऊंगा। सर बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने अपना पहला काम दूसरी सैलरी के चक्कर में ना बर्बाद कर दिया है और अब भी वो खोया खोया सा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हमें दूसरा काम तो करना चाहिए, लेकिन पहले काम जो हमारे इम्पोर्टेंट है उसे भी हमें करना चाहिए। और शेयर मार्केट में बिल्कुल होले होले शांति से जो हमें आज से 5 से 10 साल बाद मिलेगा, उसको आज पाने की चेष्टा ही हमें बर्बाद कर देगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर। तो बिल्कुल उन नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले खुद को मजबूत कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि अभी आपकी एक उम्र है जिसमें हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना काम को जोड़िए, फिर शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह से आगे बढ़िए। और एकदम से आकर पैसा लगाने से अगर कोई अमीर होता ना सर, तो आज कोई कहीं काम ही ना करता, कहीं आपको आदमी दिखाई ना देते। सड़क सुनसान, कहाँ है जी, 3:30 बज गए, तब निकले लोग बाहर। 9 बजे घर पे और 3:30 बजे तक घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, और 3:30 बाद जैसा सो नहीं खुलता, ऐसे पूरी सड़कों में भीड़ नजर आती है आपको, अगर इस तरह से इतनी ज़्यादा लोग इसके अंदर से पैसे कमा लेते। तो भ्रम में लेना बिल्कुल हमें छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी सैलरी अगर हमें निकालनी भी है, ऐसा निकाल भी रहे हैं लोग बाग, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ध्यान रखना सर इस लाइन में, ज़्यादा सोचो कम काम करोगे तो ज़्यादा आप सक्सेस हो जाओगे। दूसरों को देखकर ज़्यादा पैसा लगाने से अच्छा है खुद की एनालाइज करके थोड़ा कमाइए और थोड़े में सुखी रहिए और 2-2 काम कीजिए और अपना पैसा कमाइए। सबसे पहले मन को शांत, फिर काम भी शांत होने वाले हैं। तो बात करते हैं सर कोल इंडिया की। और कोल इंडिया की बात हम इसलिए करेंगे कि जो चीज़ ख़त्म होती जाती है, विलुप्त होती जाती है और जिसकी ज़रूरत देश नहीं विदेशों को भी होती जाती है, वो है सर कोयला। क्या होता है कि जब कुछ ख़त्म हो जाता है या कुछ चीज़ों के कुछ कम पीस बने, तो वो पीस जो बहुत महंगे बिकते हैं, एंटिक पीस हो जाते हैं, वो किसी किसी के पास ही होते हैं, तो इसका मतलब उसमें पैसे की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कोयला ख़त्म हो रहा है और कोयले से बिजलियाँ जो बनाई जाती है उसके लिए ये अमूल्य वरदान है। और कोल इंडिया के शेयरों में आपको तेज़ी आगे भी देखने को इसलिए मिल जाएगी क्योंकि ये बिजली मंत्रालय ने सर 6 राज्यों को
बता दिया है कि वो जो बिजली उत्पन्न करती है और बिजली में जो कोयला वो देती है, उनके वो जितने भी पैसा बकाया है वो दे दे, जिसमें सर तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे भी हैं जिनके ऊपर कोल इंडिया का पैसा बकाया है। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़ाल्टर है सर तमिलनाडु है, जिसका कोल इंडिया का 700 करोड़ रुपए का बकाया है। अब इनको आदेश दे दिए हैं तुरंत से तुरंत इनके पैसे वापस किए जाएं। तो सर आपको पता करोड़ों रुपए जो इनके बकाया हैं कोयले के जो उन्होंने दे रखे हैं, तो वो पैसा जब कोल इंडिया के अंदर आएगा तो आपको कोल इंडिया के शेयरों में बढ़त तो देखने को मिलेगी। और वैसे भी कोल इंडिया एक बेस्ट शेयर है, जो मेरे मानना है कि इसके अंदर हमें आगे जाकर संभावना अच्छी देखने को मिलेगी। अब तो 6 राज्यों को जब इस तरह से एक नोटिस भेज दिया गया कि पैसा वापस लौटाया जाए, तो कोल इंडिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर बोलबाला होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर तथ्यों के तरफ जाइए, तथ्यों के तरफ जाइए, तथ्यों को सोचिए, यानी फैक्ट को सोचिए और जो जो फैक्ट होते हैं उसके द्वारा एनालाइज कीजिए। सर ऐसे नहीं हवा में बिल्कुल ही कहीं से कुछ बात हुई नहीं, खरीद लिया हमने शेयर, नहीं। जो भी शेयर है सर, इसका जो भी इफेक्ट पड़ेगा आपको आने वाले दिनों में पड़ेगा। नोटिस भेज दिए गए हैं 6 राज्यों को, कोल इंडिया को पैसा वापस किया जाए। तो एक पॉजिटिव संकेत कोल इंडिया की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने बताया ना सर, जो चीज़ खत्म हो रही है और उसका पैसा वापस आ रहा है, और न कहीं आपको प्रॉफिट के चांस कोल इंडिया में देखने को मिलेंगे। सर तो बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की एक अलग तरीके की जो न्यूज़ आई है, 2 न्यूज़ आई है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत भी डाल रही है। मैं आपको एक तरह से बता दूं सर, 5G आने वाला है और 5G आने पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा क्या गया है वो आपको सुनना है। सर 5G में वो अच्छा काम कर लेंगे। उनके पास फिलहाल 7 लाख टावर हैं जिसके बेस में 4G में नेटवर्क दे रहे हैं, और उनको 1 लाख और टावरों की आवश्यकता पड़ेगी जब 5G आएगा। उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया है सर, स्थानीय प्रशासन की उनको मदद चाहिए, केंद्र सरकार की उनको मदद चाहिए और राज्य सरकार की मदद चाहिए। उसके बिना ये काम होना इम्पॉसिबल है। कि आदि जो गवर्नमेंट कंपनी मानी जा रही है 33% जो सरकार का स्टेक है, उसके द्वारा वोडाफोन आइडिया ने एक और मंशा अपनी बता दी है कि 1 लाख टावर चाहिए। सहयोग के बिना ये करना मुश्किल होगा, जिससे कि वो 5G में अच्छी तरह सकें काम। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दर्शा रहा है कि वोडाफोन आइडिया एक बार फिर राज्य सरकार से, केंद्रीय सरकार से, प्रशासन से मदद मांग रहा है। और मदद क्यों ना मांगे, क्योंकि ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा काम करने को दिखाएगा। सर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम कहीं पर काम कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है सर, हमारा एक्सपीरियंस देखा जाता है। यानी कि आप कहीं भी अपनी जॉब के लिए जाओगे तो आपका पिछला पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा, और उनको वो पसंद आता है तो वो आपको अपने पास काम पर रखते हैं। तो एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जो वोडाफोन आइडिया सर बहुत ही अच्छा पंख लगा सकती है। सर ऑपरेशन डायरेक्टर के लिए सर शैलेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। अब आप सोचोगे इसमें क्या है जो हमें नहीं पता, जो इसके अंदर हमें अच्छी संभावना तलाश करनी जाएगी, वो क्या चीज़ है कि जिससे हमें इसके अंदर उज्ज्वलता दिखाई दे रही है। सर तो सुनिए सर, 2016 से 2022 तक शैलेंद्र सिंह ने सर एयरटेल में काम किया है। यानी कि उनको सुनील मित्तल जी के साथ एयरटेल में काम करते हुए देखा गया, और पहले भी उन्होंने सुनील मित्तल जी के नेतृत्व में सर 10 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। और इससे पहले उन्होंने सर TTML के लिए गुजरात जैसे राज्यों में भी काम कर चुके हैं। सर अब शैलेंद्र सिंह जी को एयरटेल में उत्तर प्रदेश पश्चिम पूर्व में उन्हें एक्सपीरियंस है जो उन्होंने एयरटेल से कमाया है। यानी कि जो एयरटेल का शेयर आपको इतनी बुलंदियों पे मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो वो एक्सपीरियंस लेकर वोडाफोन आइडिया पे आ रहे हैं, जिसे नियुक्त किया है वोडाफोन आइडिया ने, ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। सर देखो सर, हर चीज़ को हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि हम शेयर प्राइस के पीछे बढ़ गए और शेयर प्राइस को भगवान दुआ कर रहे हैं कि बस ये 10 पैसे ऊपर जाए, 20 पैसे नीचे आए, 1 रुपये ऊपर चल जाए। ये तब जाने की संभावना तलाश कीजिए कि इसके अंदर वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सर तो ये पॉजिटिव संकेत है। जिन्हें TTML में काम करने का भी एक्सपीरियंस है, एयरटेल में भी काम करने का भी एक्सपीरियंस है, और वोडाफोन आइडिया ने अब ऑपरेशन डायरेक्टर की नियुक्ति जो दे दी है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में डाल रही है। सर तो सर सारी संभावना की तलाश हमें किस तरह से करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये न्यूज़ आती है ना सर, ये ऐसे नहीं आती है। इसमें बहुत ही चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। एक एक वर्ड में आगे का पता लग जाता है, और मैं वही काम करता हूँ जो मैं उसमें समझ लेता हूँ। सर अब बहुत से नादान लोग क्या कहते हैं कि सर आप वोडाफोन आइडिया में ही वीडियो बना रहे हो, कब से वीडियो बना रहे हो सर?
तो नादान जो व्यक्ति होता है वो ऐसी बात जरूर करेगा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जब भी वीडियो हमने बनाई है वोडाफोन आइडिया में, उसने वो काम जरूर किया है। अब ये तो नहीं कि सर वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको लगातार 100 पे जाता हुआ मिले, सर 16 तक तो गया ही था, 16 तक तो वोडाफोन आइडिया का शेयर गया ही था, 5 तक भी गया था। इस दौरान तो किसी ना किसी ने पैसे कमाए होंगे। अब जो लेकर बैठ गए हों और वो उसमें प्रॉफिट उन पे आने पर भी ना ले रहे हों, वो तो सर कभी भी किसी को समझ में नहीं आ सकता। जो सर इसके शेयर ही लेके बैठ गया और प्रॉफिट में भी प्रॉफिट नहीं ले रहा है, वो तो कहीं ना कहीं बाद में पछताने के वाले मूड हो ही जाते हैं, तो इसलिए वो कमेंट करके चले जाते हैं। तो सर ये देखिए कि वोडाफोन आइडिया में कंटिन्यू वीडियो बनती रहेगी, यस बैंक पे भी बनती रहेगी, सब शेयरों में बनती रहेगी, लेकिन ये नहीं कि शेयरों में वीडियो बन रही है तो वो आपको लगातार ही रॉकेट बनता हुआ दिख रहा है। उसके अंदर जो भी न्यूज आती है उससे आकलन करना पड़ता है। उसका जो हेर फेर होता है, कमाने का स्थिति होती है, 1 महीने के अंदर हो जाती है अगर उसको हम समझें सर। तो वोडाफोन आइडिया ने सर बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। केंद्र सरकार से भी वो गुजारिश कर रहा है, राज्य सरकार से भी कर रहा है और स्थानीय प्रशासन से भी कर रहा है कि भाई उनको 1 लाख टावर लगाने हैं। और 1 लाख टावर लगाने की ज़रूरत उन्हें किस लिए है? 5G के लिए। और 5G अब आने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत भी हमें देखने को मिल रहे हैं। शैलेंद्र जी की नियुक्ति इन्होंने कर दी, ये भी एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। और कोल इंडिया को जो एक चीज़ बेस्ट मिल रही है, वो 6 राज्यों से उन्हें पैसा वापस आने की जो उम्मीद है, वो उनके शेयरों में तेज़ी के संकेत आपको दिखा रही है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चीटी को हटा दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से कैसे पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।